आज हम साइंस का चैप्टर 13 जिसमें हम मोस्ट क्वेश्चन आज अपलोड करेंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 6 नंबर का आज हम अपलोड करेंगे, जो आपके यूपी बोर्ड 2025 में बन सकता है और बनेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विद्युत बल का क्या महत्व है? ये हमारा 6 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा 2025 में, तो इसे याद कर लें जिससे आप लिख सकें और आपके 6 नंबर पक्के हो जाएं। मोटर, इसे हम इलेक्ट्रिक मोटर भी कहते हैं। तो यह एक ऐसा संसाधन है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम द्वारा निर्धारित की जाती है। यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगाकर घूमता रहता है। रचना कंस्ट्रक्शन चित्र नंबर 18 में है। विद्युत मोटर में 3 मुख्य भाग होते हैं। नंबर 1, क्षेत्र चुंबक, जिसे फील्ड मैग्नेट कहते हैं। यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव खंड N व S हैं। सेकंड, आर्मेचर, यह तांबे के तार के कई फेरों वाली एक कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र है। पॉइंट थर्ड, विभक्त वलय तथा ब्रश, यह पीतल का एक छल्ला होता है जो 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। ये दोनों भाग एक दूसरे से पृथक होते हैं। कुंडली का एक सिरा वलय के एक भाग से दूसरा सिरा दूसरे भाग से जुड़ा होता है। इन भागों को पृथक 2 कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं। इन ब्रशों का संबंध एक बैटरी से होता है। एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से बाहर निकलती है। ये हमारा डायग्राम हो जाएगा। इस तरीके से ये बैटरी लगी हुई है। बैटरी से हमारा ये ब्रश लगा हुआ है और ये विभक्त बल है। ये साउथ नॉर्थ और ये यहाँ से धारा प्रवाहित होती है और ये इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। इससे डायग्राम बना लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ठीक, ये हमारा 2025 में डायग्राम आएगा और ये हमें बनाना है। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद हमें कार्यविधि लिखनी पड़ेगी। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार कुंडली की भुजा AB पर एक बल नीचे की ओर जो A और B तथा भुजा CD पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करने लगता है CD। इन दोनों बलों से बने बल युग्म के कारण कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय के भाग भी घूमते हैं, परंतु बैटरी का धन ध्रुव सदैव बाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है तथा ऋण ध्रुव दाएं ब्रश से कुंडली से जुड़ा रहता है। अतः कुंडली उसी दिशा में घूमती रहती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा के रूपांतरण में होता है। इसके द्वारा बिजली के पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, आटा पीसने की चक्की इत्यादि चलाने जाते हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, तो इसे आप याद कर लें
और अपनी नोटबुक पे लिख लें, जिससे आप लिख सकें और प्रैक्टिस करते रहें इसकी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।